हेलो दोस्तों, माही ट्रिक्स में आप लोग सभी का स्वागत है। तुलसी के पत्तों को 2 दिन में हरा भरा कैसे करें। ये तुलसी के बीज से मैंने लगाया है, ये छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं और ये मेरा पौधा अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जब तुलसी के पत्ते पीले पड़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इसकी पत्तियों को हरा भरा और चमकदार रखना है। तुलसी के पत्ते ये देखो ना कितना हरा भरा लग रहा है, इसको छोटे छोटे निकले हुए हैं और इसको अब बताएंगे हम कि इसको हरा भरा कैसे रखना और घना कैसे करना है। जैसे प्लस का साइन होता है वैसे ही इसकी पत्तियां भी आने लगती हैं। तुलसी 2 प्रकार की होती है, एक राम तुलसी और एक श्याम तुलसी, और ये है राम तुलसी। श्याम तुलसी को कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। जो कृष्ण तुलसी होती है उसकी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक में इम्पोर्टेंस होती है। तुलसी का प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये मार्बल की तुलसी है जो मैंने अपने घर पे बनवाई हुई है। इसके पत्ते जो पीले पड़ जाते हैं वो गिर जाते हैं, उसको मैं निकाल रही हूँ। सारे पत्ते झड़ के गिरे थे वो मैंने निकाल दिए हुए हैं। अब मैं इसके बाद इसकी गुड़ाई करूँगी, ताकि हमें इसको हफ्ते में 2-3 बार करना ही चाहिए, ताकि इससे और अच्छी ग्रोथ होगी। मैं आपके सामने इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। देखो, इसकी गुड़ाई करने से एयर सर्कुलेशन इसकी जड़ों तक जाता है। बिल्कुल आराम आराम से इसकी गुड़ाई करें, इसकी जड़ें बहुत ही नाजुक होती हैं। तुलसी को तो आप जानते ही हैं कि इसका दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करते रहना है देखने की कि कोई आसपास इसके जंगली पौधा ना उग पाए। जो टूटी हुई पत्तियां इसमें गिरती हैं वो इस मिट्टी में फंगस बनाती हैं। इसकी समय समय पर गुड़ाई करते रहें और टूटे पत्ते निकालते रहें ताकि फंगस ना लग पाए। देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। 1-2 पत्ते में ऐसे ही मुझे काले दाग दिखे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इस तरह से पौधों को जब कीड़े लग जाते हैं तो इसको उससे कैसे बचाएं। और हाँ, याद रहे ओवर वाटरिंग इसमें कभी भी ना करें। समय समय पर आप इसकी पिंचिंग जरूर करते रहें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पिंचिंग कैसे करते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है इसको कैंची या हाथ से नाखून से दबा के काट देना है। इसे ही हम कहते हैं पिंचिंग करना। इससे क्या होगा, जो आपको स्टेम दिख रही हैं 5-6 दिन में ही इसमें नई ब्रांचेस आ जाएंगी। जितनी नई शाखाएं आएंगी उतनी ही तुलसी हरी भरी होगी। तुलसी की पत्तियों का हम काढ़ा बनाते हैं, चाय में भी डालते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमने लिया है नीम ऑयल। तुलसी की पत्ती में जो कीड़े लग जाते हैं उसका नीम के तेल से स्प्रे करें। आधा चम्मच तेल और उसमें पानी में मिलाकर उसको स्प्रे कर देना है। इससे ये पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, काले नहीं पड़ेंगे। ये नीम ऑयल आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगा। और ये अब मैं आपको बता रही हूँ एप्सम साल्ट। जो एप्सम साल्ट का पूरा नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये इसके डिब्बे पे सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। ये हमारे पौधों की मैग्नीशियम कमी को पूरा करता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये हमने आधी छोटी चम्मच डालना है। इस तरह की देखिए इसकी पैकिंग है। ये मैं आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। ये मैंने एक कटोरी में ले लिया है। ये देखने में बिल्कुल ही खाने वाले नमक की तरह होता है। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और ग्रैनुअल फॉर्म में भी आता है। चाय से आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इससे हमारे पौधे की मैग्नीशियम बढ़ेगी। ये मैं आपके सामने बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। मिट्टी में डालते हैं तो इसके पौधे इसके पोषक तत्व को खींच लेते हैं। जाते ही आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरी मिट्टी में मिलाना है, इसको डालना है। मैग्नीशियम पौधों के लिए क्लोरोफिल बनाता है, जो इनका पोषक भोजन होता है। इससे हमारे पौधों की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। इससे क्लोरोफिल मिलेगा पौधों को तो इसकी पत्तियां अपने आप चमकदार हो जाएंगी, पीली नहीं पड़ेंगी। ये एप्सम सॉल्ट ज़रूरी नहीं कि तुलसी को ही दें, ये आप किसी भी पौधे को दे सकते हैं।
फूलों को दे सकते हैं, सब्जियों को दे सकते हैं, बेलों को दे सकते हैं, क्योंकि हर पौधे को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। गुलाब के पौधे के लिए तो ये रामबन है। ये देखिए, इस पे भी उन्होंने फूल्स के बताया हुआ है कि किसी भी फूल को दे सकते हैं। हर तरह के फूलों पे ये एप्सम सॉल्ट यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र के लिए आप नीम केक, नीम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। आइए अब मैं बताती हूँ। मैंने थोड़ा सा नीम केक लिया है कटोरी में, आधा चम्मच होगा ये, और इतनी ही मात्रा में मैंने लिया है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। अब मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और फिर इन पौधों को थोड़ा थोड़ा करके देना है इसको आराम आराम से। इससे पौधे को फर्टिलाइज़र मिलता है। और याद रहे कि इसमें डेली वाटरिंग नहीं करनी है। पूजा के बाद हम रोज़ तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। इसकी जड़ें बहुत ही नाजुक होती हैं और ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं और पौधा धीरे 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 ख़राब होने लगता है। इसलिए मैंने दोनों फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिए हैं ताकि पौधा ख़राब ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।